सिर्फ दशहरा दीपावली के? दीपावली के देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, इस महोत्सव को लोगों को जानकारी होना चाहिए कि क्यों बनाया जाता है। जगह जगह तरह तरह की अपनी अपनी कहानी सुनाएंगे। अब वास्तविकता क्या है ये जानिए। भारतीय संस्कृति में जो भी उत्सव इसमें दिखलाया गया है, पालन किया जाता है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है प्राकृतिक उस पर निर्भर करता है। और प्रकृति में ऋतु परिवर्तन एक बड़ी चीज़ है। तो एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जब परिवर्तित होता है तो कुछ बदलाव आती है, और प्रकृति के साथ जूझना ही मानव का जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। जैसे जैसे प्राकृतिक परिवर्तन होगा, जगह परिवर्तन होगा, उस हिसाब से अपने को एडजस्ट करना अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय है। यह दीपावली महोत्सव, ये आपके जो बरसात ऋतु के बाद शरद ऋतु आता है, अब आपके ठंडे ऋतु का आगमन, जिसे ये हेमंत काल कहा जाता है, तो इसमें एक परिवर्तित स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ी बात जो कहा गया है इस दीपावली महोत्सव में, हम सबसे मूल चीज़ है भीतर बाहर की सफाई पर ध्यान दें। केवल मकान का सफाई करना, अपने अंतःकरण की भी सफाई होनी चाहिए। तो इसीलिए इस एक सफाई महोत्सव के रूप में देखा जाता है। दूसरा जो है, इसमें वह जो हमारे जीवन चलाने के लिए जो आवश्यक है धन, और धन मतलब केवल पैसा ही नहीं, धन जैसे विद्या धन है, फिर स्वस्थ जीवन धन है, फिर है सुचारू चलाने के लिए धन लक्ष्मी, हाँ, लक्ष्मी धन है। इन सभी का समावेश इस उत्सव में होता है। और किसी भी उत्सव पर्व को मनाने के लिए हम अपनी आनंद को प्रकाशित करने के लिए भीतरी जो ये जो दीप महोत्सव करते हैं, और ये शुरू तो होता है धनतेरस के दिन से और आपका भाई दूज तक होता है। इन धनतेरस में कहा जाता है धन लक्ष्मी का हम वो करते हैं। घर में कुछ जैसे हमारी परंपरा चली आ रही है, बर्तन खरीदना, धातु की सामानों को खरीदना। अब तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे आ गया है, ऑटोमोबाइल सामानों का। ये सब एक आदमी एक नई अपने घर में कुछ संपत्ति सामान ले आता है। तो जैसे बर्तन वर्तन कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी की आराधना, तो उसके लिए अनहोनी हो जाए, जैसे कि कोई पटाखों से जल जाए इस दौरान, तो फिर किस तरीके से सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, आदमी हमारे उत्सव को किसी को दुख पहुंचाना नहीं, ना स्वयं दुखी हो, न किसी को दुख पहुंचाए, ये हमारा मूल उद्देश्य है। तो इसी को चलते हम इस उत्सव पर्व को ऐसे मनाएं कि खुद भी आनंद महसूस करें, दूसरे को भी आनंद दिलाएं। इसीलिए जो मीठा का प्रचलन है, ये
एक परंपरा चली आ रही, एक दूसरे को अपने आनंद सुख को व्यक्त करने के लिए मीठा मुँह कराते हैं। और ये दूसरी जो है, ये दीपों का जो सजाया जाता है, दीप प्रज्वलन किया जाता है, एक तरह से देखा जाए कि मौसम के हिसाब से विभिन्न तरह के कीड़े मकोड़े इस समय बढ़ जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम दीप जला के उन कीड़े मकोड़े उस पर ख़त्म हो जाते हैं, वातावरण की शुद्धिकरण होता है। ये तो मूल है। और उसके बाद जो हम पूजा पाठ ये पालन करते हैं, जैसे जो पूजा है, लेकिन आदमी थोड़ा सा मतलब जिसको कहते कि हाइपर सेंसिटिव नेचर है। हाँ, हर चीज़ को बहुत ही आवेश में आ जाता है, और जिसके कारण से वो ये जो रंग मसाल पटाखा इत्यादि चीज़ों का प्रयोग ये करके अपनी खुशी को जताता है। लेकिन हम पूर्ण रूपेण बंद करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन थोड़ा ज़रा ख्याल करके चले कि हम ऐसा कार्य न करें कि दूसरों को नुकसान पहुँचे। लेकिन आदमी इतना आवेश में आ जाता है कि जो पटाखा का, और एक तो आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है एक दूसरे को टक्कर लेना। इसी टक्कर के चक्कर में क्या क्या कर नहीं पा देता, ये आप तो जानते ही हैं। हाँ, एक दिन का आनंद के लिए आप बाकी दिनों को दुखी मत करें, वहीं पर सीमित रखें। आप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दृष्टि से आपकी बढ़ोतरी होता रहे, यही देख के चले। और ये जो पटाखों का इतना प्रचलन हो गया है, ये सब तो हमारी लोकाचार में आता है, ये कोई हमारा संस्कार नहीं करता है। लेकिन अब जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, तरह तरह के ऐसे ऐसे पटाखे आ रहे हैं जो कि फ़ायदे से ज़्यादा घातक ज़्यादा संभावना नुकसान पर। प्रदूषण तो है ही, साथ साथ किसी को नुकसान भी पहुंचाता है। ये हाथ जल जाते हैं, क्या क्या होता है आए दिन। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। हर पर्व को हम स्वच्छतापूर्व मनाएं और उस पर्व की महत्वता को समझें, क्योंकि सहज जो भी चीज़ें हमें दिखलाया गया संस्कार में, उसमें कहीं भी कि न तो स्वयं दुखी हो न किसी को दुख पहुंचाए। यही है, सदैव एक दूसरे के साथ अपना एक मिलनसार स्वभाव बना रहे, एक आनंदोत्सव पर। तो मैं आपके माध्यम से सभी श्रोता बंधुओं को यही कहना चाहता हूँ कि स्वच्छ, स्वस्थ और सरल उपाय से आप इस दीप महोत्सव को पालन करिए, दीपावली महोत्सव को, और जिससे कि आपको इससे कुछ प्रेरणा मिले और आगे के जीवन में कैसे हम उन्नत करेंगे उसकी एक सूचना एक दूसरे से मिलके यही किया जाता है।